नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज उपोषित आप लोग धारण किए हैं, अष्टशील का पालन कर रहे हैं। अष्टशील का पालन करते समय हम लोगों ने कुछ विशेष दिनचर्या के अनुसार ही जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें से एक है इन 8 सीलों का पालन करना। कौन कौन से 8 सील? तो प्राणी हिंसा से विरत रहना, चोरी से विरत रहना, अब्रह्मचर्य से विरत रहकर ब्रह्मचारी जीवन जीना, झूठ न बोलना, नशा न करना, विकाल में मध्याह्न के पश्चात भोजन न करना, नाच गाना, नृत्य आदि जो भी दर्शनीय है वह, सुगंध, मालाएं, अपने आप को सजाना धजाना, इनसे दूर रहना, और उच्च शैया जो है, महादीर्घ शैया जो, उन्हें त्याग कर कर सिंप्लिसिटी का, बिल्कुल सामान्य जीवन जीने की आज कोशिश करनी। ये जो शील धारण करते हैं ये हम अरहंत मुनिगण जैसा जीवन जीते थे उनके अनुसार ही आज हम जीवन जिएंगे। उन वो जिस प्रकार से जीवन जीते हैं वैसा आज हम जीवन जिएंगे। इस तरह से चिंतन करते हुए आज का दिन बिताना है। तो करना क्या है? तो भगवान ने भिक्षुओं को क्या कहा था कि सन्निपतितानंग यो भिक्षवे द्वयं करणीयो। जब भिक्षु तुम लोग इकट्ठा हो जाओ तो केवल 2 कार्य करने चाहिए। कौन कौन से कार्य? एक है कि आर्यो तुन्नी भाव, नहीं तो धम्मी कथा, यानी धर्म की चर्चा करो, धर्म के बारे में बातचीत करो, या फिर मौन रहो करके। तो ये किसको आदेश दिया था भगवान ने? भिक्षुओं को दिया था। आज उपोषित के दिन में हम किनकी तरह जीवन जीने की कोशिश कर रहे? तो अरहंत मुनि के लोग जैसे जीवन जिए हैं उस प्रकार का जीवन जीने की कोशिश। तो आज हम लोगों ने भी इसी बात का ध्यान में रखना है कि आज दिवस भर, दिन भर, एक तो मैं धर्म की बातचीत करूंगा, अन्यथा मैं मौन रहने की कोशिश। ठीक है, तो ये उसके बाद में आज मन को अच्छा बनाने की कोशिश करनी। तो कैसे? तो जैसे राग से जूझना है तो अशुभ की साधना करो, द्वेष से जूझना है, क्रोध से जूझना है तो मैत्री की साधना, है ना। अविद्या जो है उससे जूझना है, मूढ़ता से जूझना है, उसके लिए अनित्य की साधना करो। ये साधनाएं जो है हमारे मन को सुंदर बनाती। तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए किस लिए? ध्यान साधना करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इस मनुष्य में जो मान्य है, अहंकार है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो जीवित रहूंगा, जब होगा देखा जाएगा, इस तरह से जो मन हमें बार बार बताकर, इस तरह से हमारा चित्त जो हमें बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, उस चित्त को सही जगह पर लाकर लाने के लिए जिस साधना को किया जाता है उस साधना को कहते हैं मरण सती की साधना। ठीक है, ये हमारे मद को, हमारा जो मद है, कौन कौन सा मद है हमें? तो जीवन का मद है, आरोग्य का मद है। आरोग्य यानी मैं बीमार नहीं हो सकता, बिल्कुल। इस कारण से वो सारी गलत चीजें करता है। ठीक है, जैसे किसी को लंग कैंसर हो जाए, ठीक है, उसके बाद वो बीड़ी पी पाएगा क्या? उसके बाद वो सिगरेट पी पाएगा क्या? नहीं। किसी किसी को लिवर कैंसर हो जाए, डॉक्टर क्या बताते हैं? शराब नहीं पीना है ना। वो सारी चीजें होते हैं। उसके बाद में किसी हिंसा के बारे में स्वयं दुर्बलता आ जाए शरीर में, तो हिंसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। तो उस तरह से जब हम उस तरह से बिल्कुल गिर जाते हैं, जब अक्षर करने में समर्थ नहीं रहते, तो हम अपने आप ही उससे दूर हो जाते हैं। परंतु जब हमारा शरीर सक्षम है, हम इन पाप कर्मों को करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मद है, मद, अहंकार है कि मुझे कुछ नहीं होना, मैं तो निरोगी हूँ। जीवन का मद है, मैं नहीं मरने वाला, जब मौत आएगी तब देखा जाएगा, वो आएगी तो बुढ़ापे में ऐसी सोच कर जीते हैं, वो हो गया है।
शरीर यष्टि का मत है, सब कुछ कर सकता हूँ, सारी कुछ मेरे हाथों में ही है। बल का जो मत कहते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ, इसीलिए दूसरों को तकलीफ में दे सकता हूँ, ये जो मद है, इन सबको दूर करने के लिए मरण से खिलाफ, जिसने मरण सती का अभ्यास कर लिया, वो उस बड़े से बड़ा आदमी बिल्कुल चूर चूर हो जाता है अपनी मौत को देखकर। मौत के आगे सभी लोग रोते हैं, बिलगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, विलाप करते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु मृत्यु आने ही वाली, इसीलिए हमने मृत्यु का ही मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए। तो पहले हम लोग आज आरंभ करेंगे ध्यान का मैत्री की साधना से। पहले इस संपूर्ण लोक सत्व के लिए मैत्री का भाव जगे। ठीक है, मैत्री की साधना करने के बाद अंतिम में जो हमारे पास 20-25 मिनट का समय होगा, उस समय में हम लोग मरण स्थिति की साधना करेंगे। ठीक है, और संपूर्ण कोशिश करेंगे कि हमारी संपूर्ण रात्रि, आज की रात्रि भी उपवास में आप लोग धारण किए हैं, तो इस रात्रि में भी, क्योंकि आज तो ब्रह्मचारी रहना, आज तो भोजन नहीं करना है, सबसे विरत रहना है, एकांतवास जैसा जीवन जीना है अभी। तो उस तरह से रहते समय संपूर्ण रात्रि भर भी चिंतन करो कि क्या पता मैंने अब मैत्री मेरी कौन नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहले हम मैत्री की साधना करेंगे। आज दिन भर में जितना भी वो सब के समय में पुण्य किया है, उस सारे पुण्य का स्मरण करो, उस सारे कुशल कर्म का स्मरण करो। वचन से हो जाए, दान से हो जाए, जिस तरह से आपने भिक्षुओं की सेवा की हो, किसी लोगों की सेवा की हो, भोजन दिया हो, उन सब की पुण्य को स्मरण करो, किया हो। और फिर अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करके जिस आसन पर बैठे हो उसके बारे में जागृत बनो, और अपने आप को बताओ कि आज इस उपवास के दिन मैं ध्यान साधना का अभ्यास करूंगा, ध्यान साधना का अभ्यास करूंगी, और मैत्री की साधना में कर रहा हूँ, मैत्री की साधना कर रही हूँ, यह भाव मन में जगाओ, और अपने मन में इस तरह से चिंतन करो। कुछ समय तक मैं आपको गाइड करूंगा, पश्चात आप लोग को मौन रहकर इसका स्वयं अभ्यास करना। सात, सात, सात। मैत्री साधना। मैं बिना बैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाऊं। मैं बिना बैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाओ। मेरे समान इस निवास के सभी प्राणी, सभी सत्म, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो,
बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस घर के सभी प्राणी, सभी सत्म, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस नगर के सभी प्राणी, सभी सत्म, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस शहर के सभी प्राणी, सभी सत्म, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस प्रदेश के सभी प्राणी, सभी सत्म, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो,
बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस प्रदेश के सभी प्राणी, सभी सत्म, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। इसी तरह से आगे आप लोग अपने मन से कंटिन्यू करें। इस देश में रहने वाले सभी प्राणी, सभी सत्व, इस द्वीप पर रहने वाले, इस कॉन्टिनेंट के सभी प्राणी, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी, इनके प्रति मेरी पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा और वायव्य दिशा, ऊपरी दिशा और नीची दिशा, ऐसे 10 दिशाओं के प्रति मैत्री का अभ्यास करें। पूरा मन केवल मैत्री की साधना में होना चाहिए, कहीं कोई व्यत्यय न आने पाए, मन को भटकने न दे, एक एक करके सभी शत्रुओं के प्रति मैत्री के वलय को बढ़ाए।
सभी प्राणी सभी सत्य बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्षा के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। सभी प्राणी सभी सभी सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। ने मैत्री की साधना की। अब हमारे पास जितना भी समय बचा है हम मरण सति का अभ्यास करेंगे। मरण सति का अभ्यास यानी अपने स्वयं की मृत्यु के बारे में सोचना, अपने दुश्मनों के बारे में नहीं, अपने विरोधियों के बारे में नहीं, या फिर अपनी सास ससुर इनके बारे में नहीं। इनके बारे में मैं मर गया, मेरी मृत्यु कब होगी पता नहीं। सब मरते परंतु किसी को कुछ नहीं पता, वैसे ही मैं कब मरूंगा नहीं। ठीक है, तो इस शरीर के प्रति जो आकर्षण है, इस जीवन के प्रति जो मोह बना है, उसके लिए यह मरण से बड़ा ही लाभ है। ठीक, हम लोग मरणानु सति का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए सीधे। साधु साधु साधु। मरणानुसति, मरण सति ध्यान साधना। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मरण धर्मा है, मरने वाले। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मर जाएंगे। स्वर्गलोक में देवतागण, ब्रह्मलोक में ब्रह्मागण, या चारों उपायों के प्राणी मनुष्य लोक में मनुष्य भी सभी मर जाते हैं। जन्मा हुआ कोई भी प्राणी किसी भी लोक में क्यों नहीं मृत्यु से बच नहीं सकता। हर किसी व्यक्ति को, हर किसी सत्व को मौत का सामना करना पड़ता है। मौत को कब और कैसे होगी ये कोई नहीं बता सकता। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मर जाएंगे। माँ के गर्भ में मृत्यु हो सकती है। प्रसूति के समय, माँ के गर्भ से बाहर आते समय मृत्यु हो सकती है। बालक अवस्था में, शिशु अवस्था में मृत्यु हो सकती है। बचपन में मृत्यु हो सकती है। युवा अवस्था में मृत्यु हो सकती है। मध्य आयु के होने के बाद अधेड़ अवस्था मृत्यु हो सकती है। वृद्धावस्था में
मृत्यु हो सकती। सत्व की मृत्यु कब होगी, कोई नहीं कह सकता। या कोई नहीं कह सकता कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु इस प्रकार से होगी। मृत्यु के सामने उम्र का कोई भेदभाव नहीं। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मर जाएंगे। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मरण। अमीर लोग, गरीब लोग, शिक्षित लोग, अज्ञानी लोग, शक्तिशाली लोग या कमजोर लोग, जाति के लोग या निम्न जाति के लोग, गुणवान लोग या गुणहीन लोग, दिखने में सुंदर है ऐसे लोग, कुरूप लोग, प्रतिभाशाली लोग या अयोग्य लोग, सभी मर जाएंगे। मृत्यु के लिए कोई व्यक्ति भेद नहीं। मृत्यु व्यक्तियों में भेद नहीं जानती। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मर जाएंगे। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मरण धर्म। मृत्यु कब होगी, कोई नहीं जानता। सुबह के समय व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, दोपहर के समय मृत्यु हो सकती है, शाम के समय मृत्यु हो सकती है, रात्रि के समय मृत्यु हो सकती है। इन किसी भी काल में स्त्री हो या पुरुष, किसी की भी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु के सामने समय का कोई अंतर नहीं। कब मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता। मेरी मृत्यु किस समय होगी कोई नहीं जानता। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मरण धर्मा। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मर जाएंगे। व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से होगी कोई नहीं जानता। डूबने के कारण मौत हो सकती है, आग लगने के कारण मौत हो सकती है, जहर के कारण मौत हो सकती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने के कारण मौत हो सकती है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल, इन कारण से भी मृत्यु हो सकती है। महामारी फैलने के कारण मृत्यु हो सकती है। दुर्घटनाओं से, गाड़ी से दुर्घटना होकर मृत्यु हो सकती है। पैदल चलते चलते
दुर्घटना हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। हवाई जहाज में मृत्यु हो सकती है। पानी के जहाज में मृत्यु हो सकती है। किसी भी दुर्घटनावश मृत्यु हो सकती है। जहरीले जानवरों के काटने से मृत्यु हो सकती है। जैसे सांप के विष से मृत्यु हो सकती है। बिच्छू के जहर से मृत्यु हो सकती है। और मनुष्यों के कारण मृत्यु हो सकती है। किसी व्यक्ति की चाल, षड्यंत्र या किसी उपक्रम के कारण मृत्यु हो सकती है। जानवरों के कारण भी मृत्यु हो सकती है। कुत्ते के काटने से हो जाए, बैलों के मारने से हो जाए, या किसी भी अन्य जीव से, मच्छरों से मलेरिया होकर, डेंगू होकर मृत्यु हो सकती है। या फिर जीवन के पूर्ण होने के कारण मृत्यु हो सकती है। भोजन करते वक्त गले में निवाला अटक जाने से मृत्यु हो सकती है। किसी कारणवश गले में पानी भर जाने से, दम घुटने के कारण मृत्यु हो सकती है। सांस के रुकने से, दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। चलते वक्त ठोकर लगकर गिर पड़े, इससे मृत्यु हो सकती है। सीढ़ियों से उतरते समय पैर लड़खड़ा जाए, इससे मृत्यु हो सकती है। किस कारण से मृत्यु होगी, कोई नहीं जानता। किसी भी कारण, किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है। घर में बैठे बैठे रहते हुए मेरी मृत्यु हो सकती है। घर के कार्य करते हुए मृत्यु हो सकती है। स्नान आदि करते हुए मृत्यु हो सकती है। सभी क्लेशों को जिन्होंने नष्ट किया है, वे अरहंत मुनिगण, भगवान बुद्ध जी, पच्चेक बुद्ध जी, सभी अरहंत मुनिगण, इनका परिनिर्वाण हो गया। जिन लोगों ने मार्ग बल प्राप्त किया, जो लोग सोतापन्न बने, आदि सभी की मृत्यु हो गई। वे सारे श्रेष्ठ लोग भी मृत्यु को प्राप्त हुए। मेरी भी मृत्यु कब होगी, नहीं जानता। हमारा दिन और रात, हर क्षण, हर पल
मनुष्य का जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। दिन रात हमारा जीवन मृत्यु की ओर लेकर जा रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि सांस लेते वक्त अंदर ली गई हवा छोड़ने तक का भी हम जीवित रहने का समय हमारे पास है। छोड़ा हुआ सांस लेने से पहले भी हमारी मृत्यु हो सकती। इस तरह से देखें तो बहुत ही कम समय में हमारी मृत्यु हो सकती है। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मृत्यु को विरासत में लिए। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मृत्यु विरासत में लिए। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मर जाएंगे। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मरण धर्मा है। अपनी मृत्यु को देख, जीवन के यथार्थ को देख, जीवित रहते हुए कुशल कर्म को करना चाहिए। समत विपश्यना का ध्यान, समत विपश्यना का अभ्यास में करना चाहिए। मृत्यु को सोचकर, जीवन के यथार्थ को देखकर हमने संसार दुख से मुक्ति के लिए प्रबल प्रयास करना चाहिए। जिस तरह किसी व्यक्ति के सर पर आग लग जाए तो बगैर समय बिताए, थोड़ा भी विलंब न करते हुए वह उस आग को बुझाने के लिए पुरजोर प्रयास करे। ऐसा ही मजबूत, ऐसा ही तीव्र अभ्यास हमें करना चाहिए। संसार दुख से मुक्ति के लिए वीर्य को बढ़ाना चाहिए, प्रबल प्रयास को बढ़ाना चाहिए। यह प्रबल प्रयास ही हमें संसार से मुक्त कराए। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मर जाएंगे। मैंने भी जन्म लिया है। मेरी मृत्यु कब हो जाएगी कोई नहीं जानता। जन्म लेने वाले सभी सब मृत्यु के दास, मृत्यु विरास मैं भी जन्म लिया हूँ। मेरी भी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु कब, कैसे, किस कारण से होगी कोई नहीं बता सकता। केवल एक दिन मृत्यु हो जाएगी, यही सत्य को जान सकते सभी प्राणी मरण धर्म। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मर जाएंगे। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मर जाएंगे। जन्मा हुआ हर प्राणी मर जाएंगे। साधु।
साधु साधु। धीरे धीरे अपने आप। आज जितना भी समय आपको मिलता है, जैसे भी मिलता है, थोड़ा थोड़ा मनन सति का अभ्यास करते रहें। ध्यान रखिए कि मनन सति का अभ्यास करते समय नैराश्य नहीं आना चाहिए। पुण्य करने की प्रबल चेतना जागनी चाहिए। जैसे तैसे हो मैं पुण्य को करूं, जैसे भी हो पाए मैं सत्कर्म करूं, ऐसी चेतना जागनी चाहिए मनन सति का अभ्यास करके। यदि किसी कारणवश मरण सति का अभ्यास करते वक्त पुण्य करने के लिए मन न करे, इसका मतलब हो सकता है कि हमारी मरण सति का अभ्यास सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा। तो ऐसे समय में भिक्षुओं से, कल्याण मित्र से, भिक्षुनियों से सहायता लें। ठीक है, इस तरह से अभ्यास करो। मरण सति का अभ्यास बड़ा लाभदायक है, धर्म मार्ग पर चलने के लिए बहुत लाभदायक। क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथम् अच्छयं खममि भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथम् अच्छयं खममि धम्म सन्दिट्टिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथम् अच्छयं खममि संग पुण्यं कीर्तन अनुत्तरम्। साधु साधु साधु। सभी लोग अभ्यास करते समय, करने में, आज संध्या में सोते समय करने में तत्व सूत्र का पठन करके अपने गुरुजनों को नमन करके पुनः फिर बाद में विश्राम करें। ठीक है, नमन।